हमें YouTube पे भी लाइव देख सकते हैं, youtube.com/24newshd। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया है और मोहम्मद आमिर की जगह जुनैद खान टीम का अब हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। कप्तान सरफराज, शोएब मलिक, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ियों में फखर जमान, इमाम उल हक, आबिद अली, बाबर आजम शामिल हैं। मोहम्मद हफीज की शमूलियत को फिटनेस से मशरूत किया गया है। शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, इमाद वसीम, हारी सुहेल, मोहम्मद हसनैन को भी टीम में शामिल किया गया है। इंजमाम उल हक कहते हैं मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को इंग्लैंड के टूर के लिए मुंतखब किया गया है। वर्ल्ड कप के जिन सा स्क्वाड है उसका मैं आपको बता देता हूं। पहले फखर जमान, इमाम उल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन। ये 15 लड़कों का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप के लिए है, और इंग्लैंड के T20 और वनडेज के लिए जो 2 लड़के हैं उसमें आसिफ अली और मोहम्मद आमिर इंक्लूड हैं। हमारे वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और आपको बताएं कि मोहम्मद आमिर को इसमें ड्रॉप कर दिया गया है। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, क्या ऐलान किया गया, एक बार फिर बताएगा। हेलो जी हाफिज शहबाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाफिज शहबाज से राब्ता करते हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले कप्तान सरफराज, शोएब मलिक, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ियों में फखर जमान, इमाम उल हक, आबिद अली, बाबर आजम को शामिल किया गया है, जबकि मोहम्मद हफीज की शमूलियत को फिटनेस से मशरूत किया गया है। शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी भी टीम का हिस्सा होंगे। आपको बताते चले हारिस सुहेल, मोहम्मद हसनैन को भी टीम में शामिल किया गया है। हाफिज शहबाज, मेरी आवाज आप तो पहुंच रही है, तो बताएगा किस किस के नाम शामिल किए गए और किसे आउट किया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने 15 रुकनी टीम के साथ साथ 2 इजाफी खिलाड़ियों के जो नामों का ऐलान किया है। तो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है जो इंग्लैंड में 5 वनडे उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेगा। और वर्ल्ड कप के लिए जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें सरफराज अहमद टीम के कप्तान होंगे, उनके साथ साथ फखर जमान और ठीक है, आप हमारे साथ होइए। हाफिज शहबाज, जलालुद्दीन साबिक क्रिकेटर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब आपका। क्या समझते हैं, टीम का ऐलान कर दिया गया है, किस हद तक मुतमईन है आप? देखिए, जो एक्सपेक्टेड टीम थी और बेस्ट अवेलेबल प्लेयर भी यही थे। ठीक है, जलाल दोबारा राब्ता करते हैं। आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने ऐलान किया है टीम का। वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया गया है। आपको यह भी बताते चले कप्तान सरफराज, शोएब मलिक, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में फखर जमान, इमाम उल हक, आबिद अली, बाबर आजम शामिल हैं। मोहम्मद हफीज की शमूलियत को जबकि फिटनेस से मशरूत किया गया है। इसके अलावा शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, इमाद वसीम, हारिस सुहेल, मोहम्मद हसनैन को भी टीम में शामिल किया गया है। और इंजमाम उल हक कहते हैं कि मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को इंग्लैंड के टूर के लिए मुंतखब किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि जुनैद खान शामिल है, जबकि मोहम्मद आमिर को ड्रॉप कर दिया गया है। मोहम्मद आमिर को ड्रॉप किया गया है और मोहम्मद आमिर के लिए वोट थे कोच के भी, कप्तान के भी, कि उन्हें शामिल किया जाए, मगर उन्हें इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट किया गया है और वर्ल्ड कप से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। यह कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंजमाम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बताते चले टीम में शामिल है, कप्तान है सरफराज, शोएब मलिक है और हसन अली स्क्वाड का हिस्सा है, जबकि दीगर खिलाड़ियों में फखर जमान, इमाम उल हक शामिल है। मजीद कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, हाफिज शहबाज हमारे साथ है। हाफिज शहबाज बताएगा कितने खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलेंगे और इंग्लैंड के टूर पर कौन जा रहा है? हाफिज अली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है और इन खिलाड़ियों में फखर जमान का नाम शामिल है, इमाम उल हक का नाम शामिल है, आबिद अली का नाम शामिल है, जबकि बाबर आजम भी टीम में शामिल हैं, जबकि मोहम्मद हफीज की शमूलियत को फिटनेस से मशरूत किया गया है। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं उनमें शादाब खान,
फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, अमाद वसीम, हारिस सुहेल, मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। जबकि मोहम्मद आमिर को ड्रॉप किया गया है, जबकि उनके बारे में इंजमामुल हक का कहना था कि मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को इंग्लैंड के टूर के लिए भेजा जाएगा और कप्तान सरफराज अहमद ही होंगे। वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान किया गया है और उसमें कप्तान सरफराज अहमद हैं, जबकि बाकी खिलाड़ियों में शुएब मलिक शामिल हैं, हसन अली स्क्वाड का हिस्सा हैं, फ़खर जमान हिस्सा है, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम भी शामिल हैं और इसके अलावा शादाब खान टीम में शामिल हैं, फ़हीम अशरफ शामिल हैं, शाहीन आफरीदी, अमाद वसीम, हारिस सुहेल और मोहम्मद हसनैन को भी टीम में शामिल किया गया है। ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। अगर फिटनेस काउंट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी फिटनेस जो है वो डॉक्टर्स ने कहा है कि मजीद रिक्वायरमेंट उसकी है, लेकिन हमने उनको लाइट पॉइंट दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फिट हो और अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकें। और अब बात करेंगे ताजा तरीन इस्तीफे की। वजीर आजम की जेर सदारत अहम पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास जारी है। विफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियां जल्द मुतवक्के हैं। गुलाम सरवर खान, शहरियार अफरीदी, एजाज साहिबजादा, महमूद सुल्तान, अली अमीन गंडापुर की वजारतें खतरे में हैं। गुलाम सरवर खान से वजारत पेट्रोलियम का कलमदान वापस लिया जाएगा, तो आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर खजाना असद उमर के इस्तीफे के हवाले से। आपको बताते चले कि इस्तीफा ले लिया गया है। वजीर आजम की जेर सदारत अहम पार्टी रहनुमा का मुशावरती इजलास भी जारी है। कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन होगा तब्दील, ये ऐलान आज शाम में या फिर कल मुतवक्के है। बशीर चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर चौधरी, इजलास जारी है, क्या तवक्को है? जी बिल्कुल, वज़ीर ज़ेर सदारत मुशावरत का अमल जारी है और असद उमर के इस्तीफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को संजीदगी से देखा जा रहा है और तय किया जा रहा है कि वजारत ख़जाना का कलमदान किसके पास होगा। और अगर मौजूदा काबीना के अरकान में से किसी को वजारत ख़जाना का कलमदान दिया जाता है, जैसा कि उमर अयूब का नाम जो है वो ज़ेर गर्दिश है और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ अपना जो विजन है वो शेयर भी किया है, तो ऐसी सूरत में वज़ीर तवानाई कौन होगा? फिर काबीना के कुछ दीगर वज़रा भी जो है उनके महकमे भी तब्दील होने का इम्कान है। कुछ महकमे जो है वो इस वजह से तब्दील होंगे कि उनको, जिस तरह इमरान खान कहते थे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उस लिए तब्दीलियाँ आएंगी और कुछ जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो आज उनकी वजारतें तब्दील होने का इम्कान है। ज़राए ये बता रहे हैं कि उमर अयूब जो है वो इस वक्त वजारत ख़जाना के मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका वजारत ख़जाना का तजर्बा भी है, पहले भी वो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना रह चुके हैं, बजट भी उन्होंने पेश किया है और मौजूदा सूरत हाल को समझते भी हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, जिनको वजारत पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया था, अब उन्हें जो है वो वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा जाएगा और वज़ीर आज़म खुद वजारत दाखिला का कलमदान जो है वो छोड़ देंगे। शहरियार अफरीदी का जो कलमदान है वो भी तब्दील होने का इम्कान है और उन्हें किसी और वजारत में भेजा जाएगा। इसी तरह साहबजादा महबूब सुल्तान जो कि फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं, उनका कलमदान तब्दील होने का भी इम्कान है और वजीर अमूर कश्मीर अमीन गंडापुर का नाम जो है वो भी इस वक्त उस फहरिस्त में मौजूद है जिनकी वजारतें तब्दील होने का इम्कान है। इसके अलावा जो है वो सूरत हाल ये देखी जा रही है कि गुलाम सरवर खान, जिनको कुछ दिन कबल ये ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने उनकी वजारत तब्दील करने का इंदिया दिया था, लेकिन उन्होंने उस पर जो है वो थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई और उन्होंने कहा कि उनकी वजारत जो है वो तब्दील ना की जाए। आज उनकी भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और उनसे भी हतमी मुशावरत की गई है, उनसे भी जारी रही है। बशीर ये भी बताएगा, सिर्फ उमर अयूब ही नहीं, दीगर पार्टी के जो वज़रा हैं उनमें इख्तलाफात पाए गए तब्दीलियों से मुतल्लिक? जी, उमर अयूब की जो है उनको तो वज़ीर आज़म ने खुद बुलाया है और उन्हें वजारत ख़जाना का कलमदान देने का कहा है। ताहम उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात को तो इजहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट ज़रूर की है कि अगर उन्हें वजारत ख़जाना दी जाती है तो फिर वजारत तवानाई उनसे जो है उसका कलमदान उनसे ले लिया जाए, क्योंकि दोनों बड़ी वजारतें हैं और हालात भी कशीदा हैं, मुश्किल हैं। तो ऐसी सूरत में किसी एक वजारत पर फोकस करना होगा और अगर उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया जाता है तो फिर किसी और को वज़ीर तवानाई बनाया जाए। और इस
पर भी मुशावरत जारी है कि मौजूदा काबीना में से किसको वजीर तवानाई जो है वो बनाया जा सकता है। इसी तरह जो है जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि डॉक्टर शमशाद अख्तर जो कि साबिक वजीर ख़जाना हैं, उनकी भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और उन्होंने निगरान हुकूमत के दौर में ख़ास तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से अच्छा काम किया था और उसको सराहा भी गया था मकामी सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी कोई ना कोई किरदार जो है वो वजारत ख़जाना में दिया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है उनका इम्कान है, जिसके हवाले से मुशावरत जारी है और वज़ीर आज़म आज शाम को हतमी ऐलान करेंगे और जब वफाकी वज़रा तब्दील होंगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है और एक मरतबा फिर 8 माह के बाद एक हुकूमत जो है वो एक तरह से नए अंदाज से और नए सिरे से काम करना जो है वो शुरू करेगी। जी ठीक है बशीर, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने भेरा इंटरचेंज पर पुलिस से तसादुम में मुलव्विस अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी और उनके कारकुनों के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी समेत 10 अफराद को इश्तिहारी करार देते हुए उन्हें फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है, जबकि इस मुकदमे में 107 कारकुनों को 7-7 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया है। अवामी तहरीक के कारकुनों के साथ झड़पों के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद और दर्जन से जायद जख्मी हो गए थे। तो सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने भेरा इंटरचेंज पर पुलिस से तसादुम में मुलव्विस अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी और उनके कारकुनों के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया है। असद उमर ने वजीर खजाना की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि इमरान खान तब्दीली चाहते थे। असद उमर का कहना है कि वजीर आजम ने उन्हें वजारत तवानाई की पेशकश की, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कर चले फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कुछ ऐसा ही कहना था वजीर खजाना असद उमर का खजाना की वजारत से रुखसती के मौके पर। मेरा आज भी यकीन है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब होंगे। अगरचे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से बार बार तजदीद वफा की, मगर तहरीक इंसाफ के साथियों और हल्के के वोटरों का शुक्रिया इस तरह अदा किया जैसे कोई बिछड़ने वाला इस तरह बिछड़े कि फिर नहीं मिलना। PTI के सपोर्टर्स हैं, उमूमी तौर पे उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेतहाशा मोहब्बत खुलूस मिला है मुझे उनसे। आपने कहा कि आने वाले दिनों में दूध और शहद की नहरें नहीं बहेंगी। जो भी आए फैसले जो करे उसके साथ अगर मुश्किल फैसले करता है तो उसके साथ फिर खड़े होने की भी ज़रूरत है और ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मुआवजे होंगे और अगले 3 महीने के अंदर जो है वो दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी। असद उमर ने रुखसती से पहले नए वजीर खजाना के औसाफ़े हमीदा के बारे में कुछ यूँ फरमाया। मेरे ख्याल में जी 2-3 उसके अंदर खुसूसियात होंगी। एक ये कि वो होगा जिसको वजीर आज़म मुंतखब करेंगे, दूसरा ये है कि नेक सीरत होगा, तीसरा ये कि काबिल होगा, चौथा ये कि मेहनती होगा, और आपको कितनी चीजें बताऊं। साबिक वजीर खजाना हस्बे आदत मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और हंसते हुए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद उमर के वजारत खजाना से अलग होने में कोई साजिश थी या नहीं, सहाफी ने सवालात की बौछार कर दी। ताहम असद उमर कहते रहे कि उन्हें नहीं मालूम ये कोई साजिश थी या नहीं। सच्ची बात है, मैं आपसे कोई बात छुपा के नहीं कह रहा। सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि कोई साजिश हुई है कि नहीं हुई है। मेरा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूं। मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उनसे इजाजत ले ली है। सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। मेरी पावर पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जेन्युइनली पता नहीं है ये ज्यादा। और मैं हर एक को ये बोलता था, साफी आप है सर, ये तो सर आप बताएंगे। मुझे लोग ये कहते रहते कि आपके कोलीग्स जो हैं वो कह रहे हैं। अगर कोई कमरे में एक बंदा मुझे बता दे, मैंने मुड़ के पूछा कौन सा कोलीग था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड हैं और बेतहाशा वजन रखते हैं, असर और रसूख रखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं और वो भी असर और रसूख रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से ये बात पहली दफा कल रात को हुई है। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताएं तो इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर असद उमर ने 2 रोज पहले कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? किसकी ख्वाहिश किया जा रहा है? सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? किसकी? असद उमर ने 8 माह में मईशत के लिए क्या कुछ किया?
असद उमर ने गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर को रोकने की कोशिश की। वजारत संभालते ही IMF के पास जाने के बजाय दोस्त ममालिक से राब्ता किया। 8 माह में 2 ज़िमनी बजट पेश किए। इजाफी ड्यूटीज के बायस दरामदात में कमी रिकॉर्ड हुई। 8 माह में बिजली गैस की कीमतों और महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक ने शरह सूद 5.50% से बढ़ाकर 10.75% कर दिया। 8 माह में डॉलर्स की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 143 रुपए तक जा पहुंची। असद उमर ने FBR में इस्लाहात की कोशिश की। FBR का पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड अलग अलग किया। असद उमर अपनी मर्जी की इक्तसादी टीम बनाने में नाकाम रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि असद उमर को हटाने के मुस्बत नताइज होंगे। उम्मीद है कल अदम तंजीमों से मुतालिक ताल्लुक रखने वाले बाकी वजीरों को भी हटाया जाएगा। हुकूमत को 8 माह बाद एहसास हुआ कि उनकी मौशी पॉलिसियां गलत हैं। असद उमर ने ट्वीट कर लिया कि वो रिसाइन कर रहे हैं। जो कि मैं हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद करना देना चाहूँगा। इसलिए हर पाकिस्तानी का मुतालबा था कि हुकूमत अपने माशी पॉलिसीज़ पर एक और नज़र दोहराए। इसलिए जब से हुकूमत आए हैं तो पाकिस्तान की अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। कोई सिमत नहीं था हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश नहीं था। तो 8 महीने बाद 9 महीने बाद आखिरकार हुकूमत मान गई है कि हमारा मुआशी पॉलिसीज़ नाकाम थी। इंशाअल्लाह ताला इस स्टेप से लेने से हमारा जो मुआशी सूरत हाल है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ में बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो वज़ीर है जिनके ताल्लुक है कलदम तंजीमों के साथ, जिनके राब्ते हैं कलदम तंजीमों के साथ, वो भी जल्द फारिग हो जाएंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि असद उमर का इस्तीफा बुज़दिली की अक्कासी करता है। उन्होंने 5 साल कौम को झूठी उम्मीदें दिलाई। वजीर खजाना बन जाने के 8 माह बाद मैदान छोड़ देना मुनासिब नहीं। मैं समझता हूं कि आज असद उमर साहब का इस्तीफा एक गैर जिम्मेदाराना और बुज़दिली की अक्कासी करता है, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक उन्होंने जो कौम को गलत बयानियाँ करके और पै दर पै हक़ाइक़ को मसक करके जो एक उम्मीद दिलाई और फिर 8 महीने वो वज़ीर ख़जाना रहे, तो ये मुनासिब नहीं कि वो इस तरह इस मैदान को छोड़ के चले जाएं, जबकि IMF का मुआहदा करीबन फाइनल स्टेजेस में है 8 महीने ज़ाया करने के बाद, और साथ ही बजट में 1 महीना रह गया है। सिंध असम्बली और काबीना अरकान का कहना है कि असद उमर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क की माशी हालात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक तब्दीली सरकार अवामी पॉलिसी नहीं बनाएगी। असद उमर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि हमें एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जिसके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, जिसके पास अपनी मुआशी पॉलिसी हो और क्लियर विजन हो। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के पास इन तीनों चीज़ों का फुकदान है। ये आगाज़ है और असद उमर जिसको ये जीनियस कहते थे, जो इनका सबसे बेहतरीन बैट्समैन था, जिसके ऊपर पूरी हुकूमत तकिया की बैठी थी कि असद उमर आएगा तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाएगा। असद उमर आया तो ज़रूर, लेकिन मईशत को बिठा के उसको बिल्कुल बेड़ागर करके लोगों की ज़िंदगी अजीरन करके फिर उसके बाद कि इनको एहसास हुआ कि शायद अब मज़ीद इसका बोझ जो है वो मईशत नहीं उठा सकती। किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रूरत इस बात की है कि वफाकी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बताएं जिससे पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो। वो अपने ओहदे पर रहकर जो उनके साथ तवक्कुआत थी, जिस तरह मुआशियत को उनको संभालना चाहिए था, मुल्क की इकनॉमी को संभालना चाहिए था, हो सकता है कि वो उस मेयार पर पूरा नहीं उतर पा रहे हों, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया। असद उमर वजारत से बाहर, सोशल मीडिया पर PTI के कारकुन भी आपे से बाहर हो गए। असद उमर की जानिब से अचानक वजारत खजाना छोड़ने पर सोशल मीडिया पर PTI की हिमायत करने वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। सोशल मीडिया में खासे सरगर्म डॉक्टर फरहाद विर्क भी फट पड़े और सारा गुस्सा ट्वीट्स में निकाल दिया। दोस्तों, हुकूमत के बारे में बहुत कुछ बोला, सुना और देखा जा चुका है और आज असद उमर साहब का माशाल्लाह से इस्तीफा भी आ चुका है। और मुझे अफसोस इस बात के कि 3 दिन हम सहाफ़ियों को रगड़ते रहे हैं कि जी वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, आप लोग जाली खबरें चला रहे हो, और चौथे दिन इस्तीफ़ा दे देते हैं।
तो कम से कम हमारी पार्टी में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या इतनी अलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हमें 3 दिन पहले ही बता देते कि कम से कम हम झूठे ना पड़ते कि अगर आपने इस्तीफा देना ही था तो हमें झूठा पड़वाने की क्या जरूरत थी कि हम जिन सहाफियों को बातें सुनाते रहे कि तुम लोग झूठी अपने देते हो, वही सहाफी आज हम लोगों पे हंस रही है। कोई डिसीजन मेकिंग नहीं, अवाम को हम सच भी नहीं बता रहे और हम डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर रहे और इस वजह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। एमकेएम के उम्मीदवार अरशद हसन डिप्टी मेयर कराची मुंतखब हो गए। ज़मीनी इंतखाब में अरशद हसन 194 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के करमुल अब्बासी 78 वोट हासिल कर सके। वोटिंग के अमल के दौरान 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए। एमकेएम के उम्मीदवार अरशद हसन डिप्टी मेयर कराची मुंतखब हो गए, जबकि ज़मीनी इंतखाब में अरशद हसन 194 वोट लेकर कामयाब ठहरे। पीपल्स पार्टी के करमुल अब्बासी 78 वोट हासिल कर सके। और आम खबर आपको दें, विफाकी ब्यूरोक्रेसी में भी आला सतह पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान है। सेक्रेटरी दाखिला, पेट्रोलियम और तवानाई की तब्दीली हो सकती है। सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किए जाने के इम्कान हैं। वजीर आजम ऑफिस को भिजवाए गए 3 नामों में भी आजम सुलेमान का नाम शामिल है। तो आपको यह अहम खबर दें, उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में भी आला सतह पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान है। सेक्रेटरी दाखिला, पेट्रोलियम, तवानाई की तब्दीली हो सकती है। सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किए जाने के इम्कान हैं। और एफबीआर ने टॉप टैक्स पेयर्स को एजाजी कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात क्या है, वकास अजीम से जानते हैं। वकास, बताएगा कार्ड से मुतल्लिक। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टॉप टैक्स पेयर्स की हौसला अफजाई के लिए उनको एजाजी कार्ड जारी करने का फैसला किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम का ये कहना है कि ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स दिया है उनको गोल्ड कार्ड जारी किए जाएंगे, जबकि ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने सालाना 50 लाख रुपए से ज़ायद टैक्स अदा किया है उनको सिल्वर कार्ड जारी किए जाएंगे। ये दोनों एजाजी कार्ड्स होंगे और इनके तहत जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर सहूलियात फराहम की जाएंगी और इनको VIP प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। ख़ासतौर पर ऐसे टॉप टैक्स पेयर जो जब वो बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क सफ़र करते हैं तो उनको प्रोटोकॉल फराहम किया जाए और उनके पास अगर सामान है तो उनको जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए। इस सिलसिले में वज़ारत कानून से भी मुशावरत की जा रही है और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको खतूत लिखे गए हैं कि एजाजी कार्ड जारी करने से कबल ये तमाम काउंटर्स और सहूलियात टॉप टैक्स पेयर्स के लिए। वज़ीर खजाना असद उमर ने इस्तीफा क्यों दिया, 24 न्यूज़ ने पता चला लिया। गुज़िश्ता रोज विफाकी काबीना इजलास में 3 वज़रा असद उमर पर बरस पड़े। असद उमर एमनेस्टी स्कीम पर काबीना को मुतमईन न कर सके। वज़ीर आज़म ने असद उमर को गुज़िश्ता शब अपने फैसले से आगाह कर दिया था। आज वज़ीर आज़म ने असद उमर को दूसरी वजारत की पेशकश की, जिसे असद उमर ने ठुकरा दिया। असद उमर ने इमरान खान से माजरत की और बाहर निकलकर ट्वीट कर दिया। तो आपको बताएं कि आज असद उमर ने वजारत खजाना से मुस्ताफी हो गए और 24 न्यूज़ ने पता चला लिया कि वो क्यों मुस्ताफी हुए। गुज़िश्ता रोज विफाकी काबीना इजलास में 3 वज़रा असद उमर पर बरस पड़े, जबकि असद उमर एमनेस्टी स्कीम पर काबीना को मुतमईन ना कर सके थे। लाहौर में 4 शादियां करने वाले पुलिस कांस्टेबल फैसल यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कांस्टेबल की बीवी आमना की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में जालसाजी, फ्रॉड और संगीन नताइज की धमकियां देने के दफात शामिल हैं। आपको बता रहे हैं लाहौर से, जहां पे 4 शादियां करने वाले पुलिस कांस्टेबल फैसल यूनुस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर में 26 कार्रवाइयां करते हुए मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 40 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। बरामद शुदा मुनशियात की मालियत 1 अरब 12 करोड़ 78 लाख रुपए है। कार्रवाइयों के दौरान 230 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद हुई, जबकि 11 गाड़ियां कब्जे में ले ली गईं। तो आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर में 26 कार्रवाइयां करते हुए मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 40 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके पापोश नगर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। KDA के इंक्रोचमेंट अमले ने 10 से ज्यादा दुकानें मिसमार कर दी।
कराची के इलाके पापोश नगर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। KDA के इंक्रोचमेंट अमले ने 10 से ज्यादा दुकानें मिसमार कर दी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कराची के इलाका है पापोश नगर, जहां पे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और 10 से ज्यादा दुकानों को मिसमार कर दिया गया है और KDA के इंक्रोचमेंट अमले ने 10 से ज्यादा दुकानें मिसमार की हैं। बीजेपी के रहनुमा नरसिम्हा राव भी शू क्लब का हिस्सा बन गए। में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर जूता फेंक दिया गया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बीजेपी के रहनुमा नरसिम्हा राव हैं जिन शू क्लब का हिस्सा बन गए हैं। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर जूता फेंक दिया गया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी जबकि उन पे जूता फेंक दिया गया और जिसने जूता फेंका उसको भी पकड़कर कॉन्फ्रेंस से बाहर भेज दिया गया। मुमताज अदीब, मुहक्किक, दानिश्वर और उस्ताद डॉक्टर जमील जालिबी इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। मुमताज अदीब, नक्काद, मुहक्किक, दानिश्वर और उस्ताद डॉक्टर जमील जालबी इंतकाल कर गए। इनका असल नाम मोहम्मद जमील खान था। वो काफी अरसे से अलील और कराची में ही मुकीम थे। डॉक्टर जमील जालबी नामवर उर्दू नक्काद, माहिर लिसानियात और अदबी। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।